अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। अब अपने इन्हीं हाथों से तुम सूरज का श्राद्ध करोगे और उसके बाद होगी हमारे नए रिश्ते की शुरुआत। ये सब क्या कह रहे हैं आप? अरे 100% की बात कह रहे हैं हम तारा। अरे वो कहते हैं ना कि अगर कोई मर जाए तो उसका श्राद्ध करना जरूरी है, वरना उसकी आत्मा को इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिलती। और हम नहीं चाहते कि किसी की भी आत्मा ना तुम्हारे आसपास भटके, स्पेशली वो सूरज की। वो तुम्हारे आसपास भटकेगा, तुम्हें परेशान करेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि तुम उसका श्राद्ध करो और उसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, और उसके बाद हम तुम्हारे और तुम हमारी, है ना? ला 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 ला, है ना? बम भोले, ये तो होना ही चाहिए। पटना वाली और काजल भी थोड़ी देर पहले भूत भूत की बातें करके डर रही थी, और श्राद्ध करना तो पुण्य का काम है। हाँ, कमाओ पुण्य। नहीं सम्राट जी, हम ये श्राद्ध नहीं करेंगे। हम उसके कोनो घर वाले या सगे रिश्तेदार थोड़ी ना है। प्रेमिका तो थी ना, और तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हारा प्यार सच्चा है हमारे, यही तो बोला था ना तुमने। देखो तारा, श्राद्ध करना जरूरी है। ये भी तो एक किस्म का प्रेम ही है कि तुम अपने मरे हुए आशिक का श्राद्ध करके उसको मुक्ति दे रही हो, और उसका श्राद्ध करने से तुम्हारे मन में जो बोझ है ना उसके नाम का, वो सब निकल जाएगा, और तुम्हें उसके बाद कभी रोना नहीं आएगा उसके लिए, जैसे आज सुबह तुम रो रही थी। फिर तुम सिर्फ हमारी हो जाओगे, सिर्फ सम्राट सिंह के। नहीं, हम ये श्राद्ध नहीं करेंगे। हमने तुमसे कहा ना कि ये श्राद्ध करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वही होता है जो हम कहते हैं तारा। और ये हम तुमसे पूछ नहीं रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं कि श्राद्ध तो करना पड़ेगा। अरे काहे जबरदस्ती कर रहे हो सम्राट? अरे कौनो जबरदस्ती नहीं है भाई, सही तो कह रहा है। और बहुत नसीब वाली हो कि ऐसा पति मिला है जो तुम्हारे यार का श्राद्ध करने को कह रहा है, ताकि उसके आत्मा को शांति मिले, समझी? और तुम जो हो ना का रट लगाए जा रही हो, और तुमको पता है ना कि हमारा बेटा को ना सुनने का आदत नहीं है। रवि, गाड़ी निकालो और श्राद्ध का सारा सामान लेके आओ। और बाबूजी, आप पंडित जी को फोन करिए और कहिए कि हमें श्राद्ध करवाना है। हाँ चलो रवि, रवि चलो, हमको ना एक दुकान पता है जहाँ से सारा सामान एक ही जगह से मिल जाता है। चलो। नहीं, हम अकेले जाकर ले आएंगे। अरे काहे अकेले जाओगे? मतलब कि अरे तुम अकेले कहाँ भटकते रहोगे? हाँ, हम कह रहे हैं ना, हमको दुकान पता है, हम साथ में जल्दी ले आएंगे। अब श्राद्ध का फैसला हो चुका है तो इंतजाम भी तो फटाफट होना चाहिए, है कि नहीं? चलो। हाँ रवि, जाओ। उका है ना कि आज बबुली जी तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के जाएंगी। हाँ, अरे इका कहाँ भरोसा है कि नहीं? हाँ, अरे कहाँ पता तुम अकेले चले जाओ और कल तक तुम वापिस ही ना आओ। काहे कि तुम्हारा रिकॉर्ड ना बहुत ही खराब है, तुमको तो पता ही है ना। काहे कि तुम काम के समय तो हाजिर रहते नहीं हो, गायब ही होते हो, है कि नहीं? तो इसलिए हमारा ना चलना बहुत ही जरूरी है। चलो जाओ बबनी जाओ। हम भी अपने कमरे में जा रहे हैं, हमें कौन श्राद्ध वाद नहीं करना है। जब हमारा रिश्ता सूरज के साथ पहले ही खत्म हो चुका है तो अब काहे आप जोड़ रहे हैं? अरे काहे जिद कर रहे हो सम्राट? काहे पीछे पड़े हो? जो होना था वो हो गया,
तारा तुम्हारी पत्नी है, तुमने उसके साथ फेरे लिए हैं, समाज के सामने बंदूक चला चला के उसके मांग में सिंदूर भरा है, याद है ना? तो हम तारा को यही तो कह रहे हैं भैया कि श्राद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में वही होता है तारा सिंह जो सम्राट कहता है। करना तो पड़ेगा। अगर इस घर में वही होता है जो आप कहते हैं तो हम ही घर से चले जाते हैं। दादा हो दादा, देखो तो तनी कैसे धौस दिखा रही है। अरे भैया भाभी तुमरे आए थे, वो धुतकार करके चले गए, तो मायका तो तुम्हारा रहा नहीं, तो अब कहाँ जाओगी? मर जाएंगे लेकिन ये श्राद्ध नहीं करेंगे। सम्राट जी छोड़िए हमें, सम्राट जी छोड़िए हमें। सम्राट जी सब क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़िए सम्राट जी, हमारा हाथ छोड़िए, हमारा हाथ छोड़िए, हमने कहा। सब खोलिए नहीं, कहाँ है? अब हम भी देखते हैं तुम कैसे भागती हो। आप सब लोग जाइए अपने अपने कमरे में, कहीं नहीं भागेंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, अब भाग के दिखाओ। सूरज, हमें तुमसे हजारों शिकायतें, लेकिन वो सब एक जगह। तुम्हारे जीते जी हम तुम्हारा श्राद्ध कैसे करते? तुम एक जीते जागते इंसान हो, कोनो भूत प्रेत नहीं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कहाँ मिलेगा श्राद्ध का सामान? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ मिलेगा श्राद्ध का सामान? रवि, तुमको कभी ऐसा मन नहीं करता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड और ड्राइवर की नौकरी छोड़कर कभी किसी लड़की के साथ डेट शीट पर जाओ? हाँ, और ये हाथ में ना बंदूक गोली नहीं, किसी सुंदर सी लड़की का हाथ हो और तुम उसके साथ घूमने जाओ। ऐसा मन नहीं करता है का? नहीं करता, और हमने पहले भी कहा है कि हमें किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हमसे ना प्लीज ऐसी वैसी बातें मत किया करो। बस ये बताओ दुकान कहाँ है? तुम इतने तेवर में रहते हो ना, तभी तुम्हारे सामने इतनी सारी चीजें होते हुए भी तुमको दिखाई नहीं देती हैं। तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है का? चलिए आइए। आ रहे हैं और हम भी देखते हैं हमारी खूबसूरती की जाल से नकचड़ा इंसान कैसे बच पाता है। रवि, अरे रवि सुनो ना, आओ। क्या हुआ? देखो ना, यहाँ पीठ के पीछे कुछ है का? देखो 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 देखो, यहाँ आओ। कुछ नहीं है, चलिए। अरे कुछ तो है, देखो कीड़ा हो सकता है, देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे। कीड़ा ना आपके दिमाग में है, जिसे हम नहीं आप खुद निकाल सकती हैं। हाँ जी, अब चलिए, श्राद्ध का सामान लेना है। अरे हम ना जिंदगी और जिंदा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और तुम हो कि मरे हुए लोगों का श्राद्ध का सामान खरीदने में लगे पड़े हुए हो। थोड़ी देर के लिए प्यार मोहब्बत प्रेम वाली जिंदगी जी लोगे तो क्या हर्ज है तुमको? हर्ज है, कहा है ना, हम जिंदगी से बहुत दूर हैं। हाँ? पहले ही हमको ना ये रवि की हरकतें समझ में नहीं आती थी, अब तो कभी कभी बातें भी समझ में नहीं आती है। अरे फिर से उड़ने की कोशिश कर रही थी ना, इसलिए बांध दिया गया ना। इसको कहते हैं पंख कुतरना। रवि कहाँ है? वो गाड़ी की चाबी देकर बाहर से चला गया। तुम भी जाओ। नहीं हो
सकता हमारा श्राद्ध महादेव। अगर हमारा श्राद्ध हो गया महादेव तो हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा महादेव। लेकिन अभी हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है महादेव। अभी हम इस शरीर में रहकर तारा और सम्राट के रिश्ते को सही करना चाहते हैं। तारा की जिंदगी में उसके रिश्ते को सही करके उसमें खुशियां भरना चाहते हैं महादेव। कुछ कीजिए महादेव, सम्राट को रोकिए, हमारी मदद कीजिए महादेव। सम्राट को रोकिए महादेव, ये श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव, नहीं हो सकता। तारा तारा तारा, लोग बनारस में आते हैं आत्मा की मुक्ति के लिए। अब सूरज की आत्मा तुम्हारे आसपास भटकेगी तो ये तो उसकी आत्मा के लिए अन्याय हुआ ना तारा। तो हम इसी बनारस में उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाएंगे। तो पंडित जी ने कहा है कि मोक्ष की पूजा करने वाले को रात भर फल खा के गुजारनी चाहिए। तो लो फल खाओ। सम्राट जी नहीं, हमने कहा ना, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हम उसके कौनों नहीं लगते हैं, हम सिर्फ आपके हैं। ये तारा सिर्फ आपकी पत्नी है, तो ये सब मत करवाइए हमसे। नहीं तारा, तुम उसकी भूतपूर्व प्रेमिका हो, तो तुम्हारे अंदर से उसका भूत तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो तुम उसकी प्रेमिका से हमारी जान बनोगी। लो फल खाओ। नहीं सम्राट जी प्लीज, हमारा उससे कौनो रिश्ता नहीं है, आप प्लीज ये सब मत करवाइए ना, मत कीजिए। गलत। अगर तुम उस जलते खंडर में अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाती ना तारा, हम मान लेते कि तुम सिर्फ हमारी हो, और ये सब भी हम तुमसे नहीं करवाते। लेकिन तुम्हारे आंसू ने ये गवाही दी है कि अभी भी सूरज तुम्हारे आसपास है। सूरज और उसकी माँ यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन सूरज मर गया। तुम्हारे आंसुओं पे सिर्फ मेरा हक है तारा। उसकी यादें अभी भी तुम्हारे आसपास है तारा, और ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए हम उसका श्राद्ध करवाएंगे, ताकि उस श्राद्ध की अग्नि में तुम्हारे मन में जितना भी प्रेम है उसके लिए वो सब जल जाएगा, और उसके बाद हम उसे जल में प्रवाह करेंगे, तभी हमें शांति मिलेगी। तो चलो ये फल खाओ। पर सम्राट जी ये सब कुछ भी नहीं है। आप तारा फल खाओ। हम बोल रहे हैं ना, हम सिर्फ आपके हैं। खाओ खाओ इसको। जैसे हमने तुम्हें इस हथकड़ी से मुक्त किया, वैसे बस अब तुम सूरज की आत्मा को मुक्त कर दो उसका श्राद्ध करके, और कुछ नहीं सुनना हमें। और हाँ, कोई नाटक नहीं चाहिए आज हमें तारा, कोई नहीं। चलो श्राद्ध करेंगे। बैठो। पंडित जी शुरू कीजिए। अब हम मंत्र बोलेंगे और आप लोग इस थाल की हवन सामग्री को उठाकर अग्नि में प्रवाहित कीजिएगा। ओम अग्नये नमः। क्यों
चलो हवन करना। जब इसे हाथ में लो और हवन करो। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव, ये श्राद्ध नहीं हो सकता। ये श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव। कुछ कीजिए महादेव, ये श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव। नमो भगवते रुद्राय आत्मानगं शिवात्मानगं श्री रुद्रारूपं ध्यायेत्। आत्मानगं शिवात्मानगं श्री रुद्रारूपं ध्यायेत्। महादेव, महादेव मुक्ति नहीं मिल सकती हमें, ये शरीर चाहिए हमें महादेव, ये शरीर चाहिए। मदद कीजिए महादेव, हमारी मदद कीजिए। हमारा श्राद्ध नहीं हो सकता महादेव, हमारी मदद कीजिए। इसी के साथ हवन संपन्न हुआ। अब मृतक की आत्मा जल प्रवाह के साथ ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगी। संसार के सारे बंधन, मोह माया, प्रेम भीड़ा, सबसे मुक्त होकर चली जाएगी। अब आत्मा मोक्ष पाने की अवस्था में आ गई है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब हम इस कलश में हवन का भस्म भरेंगे और जजमान आप इसे ले जाकर जल में प्रवाहित करिएगा। जल में प्रवाहित होते ही इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी और आत्मा संसार को छोड़कर चला जाएगा। बम भोले, ये करना जरूरी था हमारे सम्राट और तारा के खातिर। हमरा मन पर से बिना ये बोझ उतर गया। जो डर था ना कि हमरा राजा बेटा को कोनो भूत प्रेत आत्मा पकड़ लेगा, वो बोझ उतर गया। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। हे महादेव, सूरज की आत्मा को शांति देना। रवि कहाँ है? हमेशा ना काम के समय एक गायब रहता है लड़का, दिखाई नहीं दे रहा है। लीजिए और आत्मा की शांति का प्रार्थना करते हुए इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। मटका लो तारा।
ये लो तारा, चलो तारा, हमने कहा उठो। हाय दैया रे दैया, अरे उठ काहे नहीं रही हो जी, उठो। तारा चलो। बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। महादेव, हमको सूरज से अब कौनो मतलब नहीं है। अब सम्राट जी ही हमारे सब कुछ है, लेकिन एक जिंदा इंसान का श्राद्ध करना तो पाप है ना। चलो तारा, अब अपने मन में प्यार और विश्वास भर के सूरज की आत्मा को मुक्ति दे दो और हम सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए अलविदा कह दो। महादेव, ये पाप से हमको बचा लीजिए। चलो शाबाश, इसे जल में प्रवाहित करो। बचाइए महादेव। चलो शाबाश, ये तो जल में प्रवाहित करो, शाबाश।